अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अना यूसुफ है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करने वाले हैं वो सारिफीन जिन्होंने सोलर पैनल लगवाने हैं, वो सारिफीन जो कि प्लान कर रहे हैं कि उन्हें सोलर पैनल्स की तरफ जाना चाहिए, इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। तो इसका फ़ायदा क्या है? और हालिया जो कीमतों में इजाफा हुआ तो परेशान हो जाते हैं सारिफीन जो कि प्लानिंग कर रहे हो। तो ऑब्वियसली एक महंगा काम है, आप पैसे इकट्ठे करते हो और आपको कल पता चल जाता है जी अब तो कीमतों में इजाफा हो गया। जब आप मार्केट में जाते हैं तो आपकी प्लानिंग जो है वो ख़राब होकर रह जाती है। खैर जिन लोगों ने लगवाना है अब वो किसी तरह तो लगवाएंगे ही। अच्छा जी, हालिया कीमतों में इजाफा कितना हुआ, क्यों हुआ और उसको अब मैनेज कैसे किया जा सकता है? जिन्होंने सोलर लगवाना है उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अच्छा सोलर पैनल ख़रीदे, क्योंकि यहाँ पर होता है ना कि आपको नकालों से भी होशियार रहना पड़ता है। ज़ाहिरी बात है जब आप इतने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, इतने ज़्यादा पैसे लगा रहे होते हैं, तो फिर आपको 2-3 जगह से पता करके फिर या किसी का एक्सपीरियंस जिन लोगों ने पहले लगवा चुके हैं किसी से पूछ के किसी अच्छे और मुस्तनद जगह का इंतखाब करना चाहिए। खैर अच्छे मेयारी सोलर पैनल्स की पहचान क्या है वो भी आज के शो में बताएंगे। अगर आपका घर है 5 मरले का, आपने एक एसी चलाना है, आपने 2 एसी चलाने हैं, आपने 3 एसी चलाने हैं, एक केनाल का घर है, उसकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं। तो क्या होती हैं जी ये रिक्वायरमेंट्स, ये भी हम आपको समझाएंगे। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जी जो सोलर पैनल लगवा लेते हैं, साल हर साल उनके सोलर पैनल चल रहे होते, कोई इशू नहीं होता। और कुछ लोग हैं जी यहाँ से सोलर पैनल लगवाए और वहाँ से घर में मसाइल ही मसाइल, हाँ, और उसके बावजूद भी बिल आ रहे हैं। वो क्यों? तो हम आज के शो में ये तमाम इश्यूज़ जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। शहाब कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सदर हाल रोड सोलर एसोसिएशन है जी, अपने प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सबसे पहले जो इस वक्त हर ज़बान ज़दे आम है और हॉट टॉपिक भी है, कीमतों में इजाफा हुआ सोलर पैनल की, क्यों? इसमें मैं तो देखिए सबसे पहले तो मैं किसी ख़ास को नहीं मैं हिट करूँगा। सोशल मीडिया से ही न्यूज़ पहले अपना लीक हुई कि इस पर बजट में सेल टैक्स इस पर पहले 10% था, बढ़ा के 18% कर रहे हैं। अभी कंफर्म न्यूज़ नहीं है बजट में इस पर टैक्स लगता है कि लेकिन नहीं। बजट से पहले हमेशा ऐसी जो एक मुसव्वदा बजट का तैयार किया जाता है उससे रिलेटेड खबरें आना शुरू हो जाती हैं हाँ ना? तो ये हाँ वैसे हर साल ये ही ऐसे होता है। मेरे हिसाब से तो टैक्स देखिए लगना ही नहीं चाहिए। तो मार्केट में हमने फॉलो करना है तो कराची की मार्केट को, कराची में अगर मार्केट में रेट अगर इंक्रीज़ हो गया तो मजबूरन लाहौर की, फैसलाबाद, दूसरी मार्केट है पिंडी वगैरह की, वहाँ पर भी रेट इंक्रीज़ हो जाते हैं। नो डाउट तकरीबन कोई 25,000 की जो प्लेट थी वो बढ़ के तकरीबन कोई 28-29 हज़ार रुपये की प्लेट होगी हुई है। तो इट डजन मीन के जो सारा अपना माइंड बना रहा है सोलर सिस्टम लगाने का, वो उसको रुकना नहीं चाहिए। देखें अगर एक सारा ने माइंड बनाया है कि सोलर सिस्टम मैं लगाऊंगा, तो वो अगर रेट का वेट कर रहा है तो मेरे ख्याल में वो बड़ी मिस्टेक कर रहा है। ज़ाहिर बात है जितना वो वेट करेगा उसको मंथली बिल भी तो उतना ही ज़्यादा पे करने पड़ेंगे ना। रेट मार्केट में फ्लक्चुएशन होती रहती है। अभी अगर 18% के मुताबिक अगर कैलकुलेट करें, अगर पहले एक 2.5 लाख रुपए का सिस्टम था, कोई 4 किलो वाट का टैक्स अगर लग जाता है, वैसे लगना तो नहीं चाहिए, तो वही सिस्टम तकरीबन कोई 3 लाख रुपए तक पहुंच जाएगा। तो ये 50,000 का या 40,000 या 30,000 का जो फ़र्क है ये इतना ज़्यादा नहीं है, पर जो भी कस्टमर डिसीजन ले रहा है उसको फ़ौरन से पहले शाहब साहब मसला ये ना कि आजकल लोगों की जेबों पे तो 10,000 रुपया भी जो है वो भारी पड़ता है। आपने मैनेजमेंट इस तरह की होती है, बजट को अपने मैनेज करना, जब आपके ऊपर घर की बाकी जिम्मेदारियां हों तो फिर अच्छा खासा डिफरेंस फील होता है। सोलर पैनल लगाने में फ़ायदा क्या है? बड़ा फ़ायदा है सोलर पैनल लगाने में। देखिए अगर आपके घर में 1-1.5 टन का एसी है, आपके घर लगे? अल्लाह का शुक्र लगा हुआ है। अच्छा। और अपना बिजली के बिल में खातर ख्वाह कमी आती है। अच्छा। और वाकई इसमें कमी आती है। 1-1.5 टन का एसी जिससे कस्टमर के घर है उसका बिल डेफिनेटली 30-40,000 से कम उसका बिल नहीं आता होगा। अगर वो बंदा सोलर लगा लेता है, अगर एक 4 किलो वाट का सिस्टम लगाता है तो 4 किलो वाट में उसका 1.5 टन का एसी, लाइटें, पंखे, रेफ्रिजरेटर, घर की अप्लाइंसेस वगैरह सारा कुछ उसमें जो है ना वो चलना शुरू हो जाता है। 4 किलो वाट? बिल्कुल। और 4 किलो वाट सिस्टम कितने का लगता है? 4 किलो वाट तकरीबन 2.5 से लेकर 3 लाख रुपए का उसमें इन्वर्टर में वेरिएशन जो है ना वो हो जाती है। तो ये सिस्टम अगर लगाने से अप्रॉक्सीमेटली 200 से लेकर 300 यूनिट की महीने की इसकी सेविंग भी है। तो ये सिस्टम अगर आप लगा लेते हैं तो इसमें आप एक देखिए सूरज ने सुबह 7 बजे वर्किंग शुरू करनी है,
सोलर पे इसकी शुआएं पड़नी है, तो बिला तातुल आजकल तो 6-7 बजे तक सूरज रहता है, तो बिला तातुल आपको 6-7 बजे तक आपको जितनी आपकी यूटिलाइजेशन है, कंज्यूम जो इलेक्ट्रिसिटी है वो थ्रू सोलर की ही आपकी हो रही है। इसलिए आपके देखिए 12 घंटे या 10 घंटे आपका सोलर अगर यूज़ हो रहा है तो दैट मीन आपको आधो आध की बचत हो जाएगी। हो रही है, लोग बड़ा इससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं। तो गवर्नमेंट को ये बात बेसिकली डाइजेस्ट नहीं हो रही कि लोगों को बेनिफिट जो है ना वो क्यों मिल रहा है, क्योंकि लोग गरीब आदमी बहुत ही शदीद परेशान है। गरीब आदमी जब कैलकुलेशन करता है अपने मंथली बजट, उसमें जो सबसे ज़्यादा अमाउंट होती है वो बिजली के बिल की ही होती है। तो इसलिए सोलर एक वाहिद ऐसा सोर्स है जिसको लगाने से आपके बिजली के बिलों में खातर कमी जो है कमी आ जाती है सर। ठीक हो गया। अब जिन्होंने सोलर लगवाना है, चलें कीमतों में तो हालिया कीमतों में इजाफा हुआ, वो हमने डिस्कस कर लिया। आपने अच्छा सोलर सिस्टम लगवाना है, इफ़ेक्टिव लगवाना है। ज़ाहिरी बात है, एक दफ़ा इतने पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं, बार बार अगर कोई आपने अच्छी जगह से नहीं लगवाया तो परेशानी तो आपको रहेगी। जिन लोगों ने सोलर लगवाना है उनको पहले प्लानिंग करते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, अच्छे सोलर पैनल का इंतखाब कैसे करना है, कुछ चीज़ें हमारे साथ। जी माशाल्लाह, बड़ा अच्छा ही बड़ा गुड क्वेश्चन आपने किया। देखिए सोलर पैनल लगाना है, ज़ाहिर बात है जिसने लगाना है उसने अपनी जमा पूंजी खर्च करके उस पर एक बार सोलर लगाना है, एक बार लगना है। सोलर ने बार बार नहीं लगना। एक तो अगर मार्केट से लगवाएगा, मार्केट में मुख्तलिफ शॉप्स होती हैं, एक बार जाए, 2 बार जाए, 3 बार जाए, रेट कंफर्म करें। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि 90% जो काम करना होता है वो सोलर पैनल ने काम करना होता है। सोलर पैनल लगा लेने से, बाई करने से पहले सबसे पहले उसकी ऑथेंटिकेशन चेक कर लें कि ये पैनल ओरिजिनल भी है कि नहीं है। पहचान क्या है? पहचान उसकी ये है बेसिकली कि अगर सोलर पैनल आप ओरिजिनल ले रहे हैं तो उसकी शीशे के अंदर 16 डिजिट का बारकोड लिखा होता है, शीशे के अंदर होता है। हम कहते हैं स्टिकर लग जाता है, स्टिकर भी लगता है, सारा कुछ होता है, रिमूव होता है। 400 वाट के प्लेट को 600 वाट या 500 वाट का स्टिकर लगाते हैं तो वो इस तरह अपना वो प्लेट जो है बन जाती है। जो शीशे के अंदर जिसका 16 डिजिट का कोड लिखा होता है वो कोड उसके मुतल्लिका वेबसाइट पे आप जाएं, वहाँ पर उसको लगाएं, वो ऑटोमेटिकली अगर ओरिजिनल होगा तो वहाँ पर ए ग्रेड का मैसेज जो है ना वो आ जाएगा। चलिए ज़बरदस्त, ये बड़ी अच्छी आपने पहचान बता दी है। असली सोलर पैनल की पहचान ये है जी, शीशे के अंदर उसका कोड लिखा होगा, उसको आप स्कैन कर सकते हैं और उसके बारे में सारी डिटेल्स आ जाएंगी तो आपको पता चल जाएगा कि आपका ये पैनल असली है या नकली है। जी बिल्कुल ऐसी ही है। तो ये इसकी बहुत ही आसान पहचान है, ये आम बंदा भी कर सकता है। आप दुकानदार को मुझे सिर्फ वेरिफिकेशन चेक करा दें, वो दुकानदार अव्वल तो जो 2 नंबर बेच रहा होगा वो कभी वेरिफिकेशन नहीं कराएगा, जो 1 नंबर होगा वो धड़ल्ले से आप कर लें। वो आप अपने मोबाइल से भी चेक कर सकते हैं। जो कंपनी है उसकी वेबसाइट पर जाए, ईजिली जो है ना कंपनी को ईमेल कर दे कि मैंने ये बाइंग की है, तो बताएं ये ओरिजिनल है कि कंपनी आपको उस टाइम ओके का सिग्नेचर। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा कि मुख्तलिफ कंपनीज हैं तो क्या इनमें भी रेट का डिफरेंस होता है? क्योंकि सारिफ अगर लगवाना चाह रहा है वो ऐसी कंपनी का लगवा ले जिसके रेट में उसको कमी लग रही है लेकिन सोलर पैनल अच्छा नहीं है। देखिए वो बात नहीं है। रेट अगर फ्लक्चुएशन है तो तकरीबन 2-3 रुपए का फ़र्क जो है ना वो सप्लाई एंड डिमांड के मुताबिक जो है ना वो फ़र्क होता है। तो मैं बात कर रहा था 90% अगर काम करेगा सोलर तो वो सोलर ने करना। उसके बाद इन्वर्टर आप अच्छी कंपनी के लें, अंडर वारंटी इन्वर्टर लें जो कंपनी के हैं, तभी आपको परेशानी कोई नहीं होगी। अगर अननोन कंपनी का लेंगे, कस्टमर दुकानदार की वारंटी आप ना लें, कंपनी की जो वारंटी वाली इन्वर्टर है वो आप बाई करें, अच्छे इंस्टॉलर से लगवाएं, अच्छी ब्रांडेड केबल जो है यूज़ करें। ब्रेकर जो है ना वो यूज़ ब्रेकर यूज़ ना करें जो कि बहुत ही शदीद नुकसानदेह जो है ना होता है। आजकल तो एक डिवाइस आ गई हुई है, अगर खुदा ना खासा कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो वो ऑटोमेटिकली उसमें वो आग वगैरह जो है उसको नहीं लगती। तो ये प्रोटेक्शन वगैरह है, ये सारी अगर आप ध्यान में रखेंगे तो मेरे नहीं ख्याल में सोलर सिस्टम में किसी किस्म की कोई ख़राबी या प्रॉब्लम वगैरह। अच्छे पॉइंट्स आपने बता दिए हैं। एक तो इंस्टॉलेशन जिससे करानी है वो आपका इंतखाब उसका अच्छा करें, मतलब वो लोग जो कि एक्सपर्ट हों, क्योंकि आपके पूरे घर की वायरिंग चेंज होती है, तमाम चीज़ें मैनेज करनी होती है, तो इसके लिए एक्सपर्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी असली सोलर पैनल की पहचान भी हमने आपको बता दी, उसको इफ़ेक्टिव कैसे बनाना है वो भी बता दिया। ब्रेक के बाद हम आते हैं जी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। वो सारिफीन जो कि सोलर लगवाना चाहते हैं, अच्छा आपका घर बहुत बड़ा है, आपने सिस्टम छोटा लगवा लिया तो नुकसान हो जाएगा? डेफिनेट आपके डिमांड पर डिपेंड करता है कि आपने उस पर चलाना क्या क्या उसमें।
आपने 1 टन का एसी चलाना है तो उसके लिए 4 किलोवाट का सिस्टम बेहतर रहेगा। अगर आपने 2 एसी चलाने हैं तो उसके लिए 6 किलोवाट का सिस्टम बेहतर रहेगा। अगर आपने 3 चलाने हैं तो उसके लिए 8 किलोवाट है। अगर 4-5 एसी है फिर 10, 15, 16 किलोवाट। लोग शिफ्ट अभी हो रहे हैं, ऑन ग्रिड से शिफ्ट होके लोग हाइब्रिड की तरफ आ रहे हैं। हाइब्रिड के साथ लोग इसके साथ लिथियम बैटरी जो है ना वो लगा रहे हैं। तो वो लिथियम बैटरी उनको काफ़ी सपोर्ट और काफ़ी जो है ना हेल्प, अब आजकल तो 6-6 हज़ार साइकिल की, 8-8 हज़ार साइकिल की लिथियम बैटरी आ रही है जिसकी लाइफ तकरीबन 13-13, 14-14, 15-15 साल है। तो अभी तो लिथियम बैटरी ऐसी आ रही है जिस पर आप एक 1.5 टन का एसी भी जो है ना, अगर 5 किलोवाट की अगर लिथियम बैटरी आप लेते हैं उस पर अगर आप 1.5 टन का एसी चलाए तो 1.5 से लेकर 2 घंटे आप उस पर बिला तातुल एसी भी चला सकते हैं, जो कि पहले आम बैटरीज में ऐसा मुमकिन नहीं था। तो लोग अपने आप को फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो वो उसके लिए लिथियम बैटरी भी ले रहे हैं, हाइब्रिड सिस्टम भी लगा रहे हैं। तो उसके लिए जो है ना वो रिकमेंडेशन क्या है? 5 मरले का घर जिसमें 2 या 3 एसी चल रहे हैं, उन्हें कितना सिस्टम लगवाना उसके लिए 6 किलोवाट का बड़ा एक आइडियल सिस्टम है जिसमें 10 प्लेटें लगती हैं। उसके बाद नीचे इन्वर्टर है, वायर है, डीबी बॉक्स है। ये कंप्लीट सिस्टम की अगर आप कॉस्ट कैलकुलेट करें तो अप्रॉक्सीमेटली कोई 4.5 से लेकर 5 लाख रुपए विदाउट बैटरी ये कॉस्ट बनती है टोटल? अच्छा हाँ जी, सिस्टम। अगर इसमें बैटरी अगर आप इंक्लूड करते हैं तो ये सिस्टम तकरीबन 7 से लेकर 7.5 लाख रुपए का ये सिस्टम जो है ना वो कॉस्ट कर जाता है। तो मेरे ख्याल में ये इसकी इन्वेस्टमेंट वंस अ टाइम की इन्वेस्टमेंट होती है। आप वंस अ टाइम ही इसकी ROI जो सी है, मैक्सिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब आपने कह दिया कि वंस टाइम होती है, लेकिन कुछ लोगों का सोलर बार बार प्रॉब्लम कर रहा होता है। वो क्या गलतियां होती हैं जो इस तरह की हो जाती हैं? कुछ लोगों का तो बड़ा अच्छा सिस्टम चल रहा होता है जी बिल्कुल ऐसे लेकिन कुछ लोगों का बार बार ख़राब हो रहा है, बिल भी आ रहा है और उनको पता भी नहीं चल रहा। तो हम क्या गलतियां कर रहे हैं? उन्होंने डेफिनेट कहीं ना कहीं से पैसे बचाए होंगे, या उन्होंने प्लेटें अपना बीपर ले ली होंगी, उन्होंने वायर अच्छी नहीं ली होगी, किसी अनाड़ी इंस्टॉलर से उन्होंने इंस्टॉलेशन करवा ली होगी, इन्वर्टर उन्होंने कोई हल्की क्वालिटी का ले लिया होगा। ये 3-4 चीज़ें ही इसमें काउंट करती हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। वरना अल्लाह का शुक्र है एक बार सिस्टम लग जाए तो प्रॉब्लम उसमें किसी किस्म की मेंटेनेंस फ्री है। अभी तो पहले बैटरी हमें पता होता था कि इस पर पानी डालना है, इसको मेंटेन करना है। अभी तो लिथियम में बैटरी आ रही है, आप एक बार लगा के उसके बाद सुकून है आपका। भूल जाएं आप। सिर्फ जस्ट आपने अच्छा एक और बड़ा इसमें पॉइंट है कि आपके छत पर जो प्लेटें लगी हुई हैं वो सही तरीके से वॉश हैं कि नहीं है। अच्छा, उसको आपने वॉश करना है, ये बड़ा ही टेक्निकली काम है। कितने दिनों बाद वॉश उसको वॉशिंग आप रिकमेंडेड आफ्टर है? 15 डेज कर लें, आफ्टर 10 डेज बाद कर लें, महीने में 2 बार उसको वॉश कर लें। तो ये नहीं कि बारिश से पानी के उसमें ऑटोमेटिक ऐसा नहीं होता, उसमें डस्ट, क्योंकि हमारे शहर में पोल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा है तो डस्ट की लहर ऊपर जम जाती है। तो उसका देखा करिए, या तो सुबह फजर से पहले सॉरी फजर के बाद जब पूरी धूप नहीं पड़ती, जब सनलाइट अपना सूरज पे पड़ रहा हो तो उस टाइम इसको हमने वॉश नहीं करना, या मगरिब के बाद आप इसको वाइपर से, इसके केमिकल भी आ रहे हैं, सारा कुछ आ रहे हैं, तो इसके दौरान वॉश करेंगे तो इसमें भी एफिशिएंसी का बड़ा ज़्यादा जो है फ़र्क जो है पड़ जाता है। वॉशिंग का अमल जो है वो आप खुद कर सकते हैं कि इसके लिए भी आपको एक्सपर्ट्स की हेल्प इजीली लेनी? खुद कर लें, पानी लगाएं, साथ ब्रश अपना वो करें, साथ वाइपर उस पर लगाएं। आजकल वो इसके इक्विपमेंट भी आए हुए हैं, केमिकल भी इसके आए हुए हैं, तो वो आप इजीली जो है ना वो घर में बैठ के, वैसे वॉश करने के लिए मुख्तलिफ कंपनीज वगैरह भी हैं, तो वो उनको आपने हायर करना, वो उनको भी हायर कर सकते हैं। अपनी मदद आपके साथ खुद भी, अगर किसी मुलाजिम को लगा दे भाई आपने ये वॉश कर लिया, अगर 10-10 दिन के बाद वॉश करते रहेंगे तो फिर आपको डस्ट उस पर जो है ना वो नहीं किसी सूरत में जो है ना वो जमेगी सर, उसकी एफिशिएंसी बेहतर हो बहुत जाए। बेहतर हो जाएगी, बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा उसकी फीचर। चलें जी, इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। ग्रीन मीटर्स पाबंदी है मेरे ख्याल से भी लगानी। नहीं, पाबंदी तो नहीं है, गवर्नमेंट लगा रही है, पर मेरा बड़ा गवर्नमेंट के साथ बड़ा अपना वो शिकवा है कि आपने पहले इसको प्रमोट किया, पहले इसको आपने अपना एडवर्टाइजमेंट भी की है कि ग्रीन मीटर लगाएं, आपको इतना बेनिफिट होगा, ये होगा। तो अभी देखें रातों रात ऐसा इशू हो जाता है इस्लामाबाद से कि आज के बाद टैरिफ ये नहीं है, आज के बाद टैरिफ जो है ना वो ये है। तो नेट मीटरिंग पर तो आई डोंट थिंक सो, पता नहीं क्यों गवर्नमेंट इसको डिस्करेज कर रही है। लोग नेट मीटरिंग की तरफ बड़ी तेज़ी से गए थे, तो अभी वहाँ से अपना मूव होके वो हाइब्रिड सिस्टम की तरफ आ रहे हैं। अब वो इन्वर्टर को उसके साथ एक पैरेलल इन्वर्टर लगा के, उसके साथ बैटरी लगा के उसको हाइब्रिड में जो था ना वो कन्वर्ट कर रहे हैं। तो नेट मीटरिंग भी एक अच्छा स्टेप था। अगर इसकी जो टैरिफ है, अगर पहला टैरिफ रहता जो कि था कि आपने जितने इंपोर्ट किए और जितने एक्सपोर्ट किए
उसके साथ अगर प्लस माइनस हो जाता था तो उसमें सार्फ को बड़ा फायदा बेनिफिट हो होता जाता था, तो बिल्कुल। अभी आप गवर्नमेंट से जो ले रहे हैं वो 60 रुपये में ले रहे हैं और गवर्नमेंट को जो देंगे वो 10 या 11 रुपये में गवर्नमेंट को जो देंगे, तो लोग इसलिए इसमें इतना जो सा ना वो यानी अब नेट मीटरिंग का तो कोई फायदा नहीं रहा। नहीं, अभी सिर्फ लोग हाइब्रिड की तरफ आ रहे हैं और हाइब्रिड सिस्टम ही लगा रहे हैं और उसके साथ लिथियम में बैटरी लगा रहे हैं, अपने घरों को जो है वो सकून करें सर। अगर आप हाइब्रिड सिस्टम लगा रहे हैं, बैटरी साथ लगा रहे हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपका बिल बिल्कुल सिफर पे आ जाएगा। बिल्कुल डेफिनेट। उसके लिए मैनेजमेंट क्या करनी उसके लिए मैंने ये है कि आप पूरा दिन तो सोलर पर आप शिफ्ट हो गए, पूरा दिन आपको सोलर के जरिए एम्प्लाइसिंग चल रही है। रात को अगर पावर बैंक अगर आप ज़्यादा कर लेते हैं, एक बैटरी की जगह 2 कर लेते हैं, 2 की जगह 4 कर लेते हैं या 6 कर लेते हैं, तो आपके पास तो इनफ हमारे पास स्टोरेज आ जाएगी, तो वो बैटरी आप रात को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। यानी कि आपके 4, 5, 6 घंटे रात को भी आप इस पर अपना बैटरी से जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी ले लें, तो आपका बिल मेरे ख्याल में हार्डली फिर उसके बाद 2-3 घंटे ही बचते हैं, तो 2-3 घंटे आप इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मतलब बिल काफ़ी हद तक जो है ना वो कमी आ जाती है सर्विस पे। कमर्शियल यूज़ सोलर का, और उसके बाद हम अक्सर देखते हैं छोटी छोटी दुकानों पे भी लगे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में भी लगे हैं। अच्छा है, इसको रिकमेंड करते हैं। सोलर किसकी ज़रूरत नहीं है, आपकी ज़रूरत है। मैंने अपने घर में लगाया हुआ है, एक मस्जिदें हैं, मॉस्क हैं, वहाँ पर भी सोलर लग रहे हैं, अपना स्टोर है, स्कूल्स हैं, वहाँ पर भी सोलर लग रहे हैं, इंडस्ट्री है, वहाँ पर भी सोलर लग रहे हैं, घरों में तो लग ही रहे हैं। तो जिसने लगाया वो उसको तो बेनिफिट अल्लाह का शुक्र काफ़ी अच्छा मिल रहा है। जिसने अभी तक स्टिल नहीं लगाया वो इस शशोपंज में है कि क्या बनेगा, कि किस तरह लगाएंगे। देखें, गवर्नमेंट की ही पॉलिसी की वजह से इस टाइम सोलर आपके मुल्क में इंतहा ही सस्ता है। तो अगर इस पर टैक्स लग जाता है, अगर इस पर कोई और ड्यूटी वगैरह लग जाती है, तो ये सोलर बड़ा ही महंगा हो सकता है। तो ये है कि सारफ को चाहिए कि जितनी जल्दी हो सकता है अपने घरों को सोलर में शिफ्ट करके अपने आप को सोलर में जो है ना कन्वर्ट करें। क्या मार्केट में ऐसा माफिया भी है जो पुरानी सोलर प्लेट्स को नया करके बेच देता है? ख़ास मार्केट का मैं नाम नहीं लूँगा, बेशुमार लोग करते हैं, पर मैंने जो तरीकाकार बताया है ये सारफ के लिए है, ये नहीं कि सिर्फ ये लाहौर मार्केट के लिए है। मुल्क के किसी भी हिस्से में से भी आप बाइंग कर रहे हैं तो उसके लिए चेकिंग है, ये तरीकाकार है। आप दुकानदार को कहेंगे या मुझे आप न्यू प्लेट दे रहे हैं, मुझे इसको वेरिफिकेशन करा दें, तो वो आपको करा देगी। अगर वेरिफिकेशन नहीं करा रहा, दैट मीन कोई 2 नंबरी लगा रहा है या आपसे कोई ब्लफिंग जो है वो कर रहा है, तो ये है कि ओरिजिनल की पहचान है, पहचान के मुताबिक अगर पैनल बाई कर लेंगे तो मेरे ख्याल में बड़ा बेहतर रहेगा सर उसको। ऐसा तो नहीं है कि सोलर पे अगर आपकी होम अप्लायंसेस यूज़ हो रही हैं तो बिजली कम ज़्यादा हो जाए या लाइट के बार बार फ्लक्चुएट करने से आपकी घर की चीज़ें ख़राब होने का खदशा होता है? देखिए, लाइट फ्लक्चुएशन तब होगी जब आपके ब्रेकर वगैरह जो सा है वो लो क्वालिटी के लगे होंगे। जो इन्वर्टर होते हैं ना वो कंप्लीट हाइब्रिड इन्वर्टर आजकल आ रहे हैं। ये प्रॉब्लम आती है लोकल इन्वर्टर जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसमें प्रॉब्लम आती है। तो हाइब्रिड इन्वर्टर जो इम्पोर्टेड होते हैं उसमें सारी प्रोटेक्शन वगैरह सारा कुछ एक चीज़ सारी उसमें होती है, उसको लगाने में से आई थिंक प्रॉब्लम किसी किस्म की कोई भी नहीं आती। ठीक है जी, यूज़र्स के लिए मैसेज क्या होगा सारिफिन के लिए? यूज़र के मैं दोबारा फिर मैसेज करूँगा कि बजट का वेट ना करें, किसी चीज़ का वेट ना करें। टैक्स लग रहा है नहीं लग रहा है, अपने घरों को खुदारा फ़ौरन से पहले आप सोलर पर शिफ्ट करें। यकीन माने सोलर लगाने से आपके बिजली के बिलों में काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी, आपकी ज़िंदगी सुकून आ जाएगी। देखें, ईवी व्हीकल्स आ रही हैं, ईवी बाइक्स आ रही हैं, ईवी गाड़ियाँ आ रही हैं, तो ये ईवी एक दोस्त माहौल, इनको ग्रीन एनर्जी कहते हैं। हमारी गवर्नमेंट भी इस पर सोलराइजेशन पे काफ़ी जो है ना वो वर्क कर रही है। तो सोलर हर बंदा लगा रहा है, डेफिनेटली इसमें बेनिफिट ही बेनिफिट है। मैं तो आपको चैनल के तवज्जुह से तमाम सार्फिन को ये पैगाम देना चाह रहा हूँ, जो देख रहे हैं उनको पैगाम देना चाह रहा हूँ कि अपने घरों को जितनी जल्दी हो सके सोलर पर शिफ्ट करें। जो आपको महीने का बिजली का झटका पड़ता है उस झटकों से अपने आप को महसूस। और हर आए दिन आपको 2-3 दिन बाद ये खबर मिल रही होती है जी बिजली की कीमत में इजाफा, पेट्रोल की कीमत में इजाफा। तो ये चीज़ें आपके लिए जहाँ परेशानी का, डिप्रेशन का सबब बन रही हैं, वहाँ पर फिर आप एक दफ़ा ही वो कहते हैं ना कड़वा घूंट भर लें, प्लानिंग ऐसी कर लें, फिर आने वाले आपके साल जो होंगे वो बहुत अच्छे गुजरेंगे। कम से कम बिजली के बिल से तो आपके इतने सारी लिस्ट जो पूरे महीने की तैयार होती है उसमें जब बिजली का बिल जो कि सबसे भारी भरकम होता है वो निकल जाएगा, तो ऑब्वियसली आप सुकून का सांस लेंगे। थैंक यू सो मच जी, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, स्टे विद अस।
वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम का पहला सेगमेंट हमारा था जी उन सारिफीन के लिए जो कि सोलर लगवा चुके हैं, सोलर लगवाना चाह रहे हैं या सोलर लगवा के कुछ गलतियां कर रहे हैं। अच्छा जी, प्रोग्राम के इस हिस्से में वो सारिफ अब जिन्होंने सोलर नहीं लगवाए, जिनकी जेबी इजाज़त नहीं देती है या वैसे भी किसी वजूहात के बिना पर अभी इन्होंने सोलर नहीं लगाया, अब जिन्होंने सोलर नहीं लगवाया बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इस हालिया मौसम की अगर मैं बात करूं तो शदीद गर्मी है जी शहर लाहौर में। तो पाकिस्तान का ये जो मौसम है जी, जिसमें हम देखते हैं मैक्सिमम गर्मी का सीज़न ही रहता है, आपको बड़े स्मार्टली प्ले करना पड़ता है, चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। वो दौर गुजर गया कि बस आप अंधाधुन एक कमरे की लाइट चल रही है, पंखा चल रहा है, आपने सारा दिन मोटर चला दिया तो आप बस भूल गए हैं। नहीं जी, अब आपको हर चीज़ की प्लानिंग करनी पड़ती है। सो मैनेजमेंट कितनी मैटर करती है। आप बिजली इस्तेमाल भी करें और बिल भी आपको कम आए, ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं। अब कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, वो कहते हैं जी हम तो इतनी बिजली इस्तेमाल नहीं करते जितना बिल आ जाता है। वो क्यों आता है, हम क्या ऐसी गलतियां करते हैं। हमारे साथ जी हमारे मेहमान मौजूद हैं, इंजीनियर हैं मुबीन साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुबीन साहब, ठीक ठाक हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया। बिजली की कीमतों में अच्छा खासा इजाफा टाइम टू टाइम होता रहता है, इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा होता है। अब जिन सारिफीन ने सोलर नहीं लगवाए, बिजली का उन्होंने इस्तेमाल करना है, गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद है, तो क्या हम खुद को ही ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं कि आप बिजली भी इतनी इस्तेमाल नहीं कर रहे, बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम जी, ये एक बड़ा कॉमन फिनोमेना है और ये हर घर की सूरत हाल है। इसमें हम तीन हिस्सों में इसको डिवाइड करेंगे। एक वो सारिफीन है हमारे, ख़ास तौर पे लेस्को की अगर हम बात करें या ओवरऑल पाकिस्तान पूरे की बात करें, एक वो सारिफीन है जो प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आते हैं, जिनके सिंगल फेज़ मीटर हैं और 200 से कम यूनिट हैं। तो उन सारिफीन के लिए तो कुछ बड़ी अहम चीज़ें जो करने की ख़ास ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये है कि हमारी जो सबसे ज़्यादा गर्मियों में जो हमारी बिजली का इस्तेमाल है वो आमतौर पे बढ़ जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले ये है कि हम अपनी इंसुलेशन प्रॉपर कराएं घर की। अब इंसुलेशन का क्या मतलब है? इंसुलेशन का मतलब ये कि हमारे घर जिस तरह बने हुए हैं वो गर्मियों में जो गर्मी है, सूरज की तपिश है, उसको बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब कर। तो हमें छतों के ऊपर जो है वो रिफ्लेक्टिव कोटिंग या वाइट पेंट, या आप उसको कह लें कि आम अल्फाज में एक सस्ता हल है, आप चूने को जो है वो पानी में मिला के या उसमें थोड़ा वाइट सीमेंट मिला के आप करें, ताकि जो सूरज की रोशनी है वो रिफ्लेक्ट करे वापस, वो अब्जॉर्ब कम हो। और इसी तरीके से हमारे कुछ इसमें फिर कुछ चीज़ें जो नो कॉस्ट सोल्यूशंस हैं, लो कॉस्ट है या मीडियम कॉस्ट सोल्यूशन है। लो कॉस्ट या नो कॉस्ट तो वो है कि जी आपने जब कमरे से जाना है तो आपने जैसा आपने अभी कहा कि आपने बिजली पंखा चल रहा है, लाइट चल रही है, उसको बंद करके जाना है, चलते नहीं छोड़ना। ये तो हो गया ना, ये आपकी आदत से मुतल्लिक है। दूसरी चीज़ अहम ये है कि आपने वो छोटे छोटे काम करने हैं जो कि बड़े ज़रूरी हैं। अगर किसी के घर पुराना बल्ब लगा हुआ है या उसके घर एनर्जी सेवर लगा हुआ है तो उसको LED लाइट से रिप्लेस किया जाए, ठीक है। फ़ैन पुराने लगे हुए हैं तो उसको आजकल के इन्वर्टर फ़ैन से तब्दील किया जाए। ये बड़े ज़्यादा कॉस्ट के सॉल्यूशंस नहीं हैं। सोलर तो बड़ा महंगा, लाखों में है, ये चंद हज़ार के काम है इससे। लेकिन बिजली में खातिर ख्वाह यानी कि आजकल का जो इन्वर्टर पंखा है वो तकरीबन 70% बिजली की बचत कर रहा है। अच्छा, तो आपने अगर 2 पंखे रिप्लेस किए तो आपने तकरीबन 1.5 गुना बिजली की बचत कर ली। चलें, ये तो बड़ा ज़बरदस्त है जी। आप इन चीज़ों पे तो फौरी आप इस कोई प्लान करें, पंखे कम से कम चेंज आजकल करें। काफ़ी कंपनियां आ गई हैं जो कहती है पुराने पंखे दें और नए जो लेटेस्ट पंखे हैं क्योंकि वो ले पंखा तो गर्मी में सारा दिन चलता सारा दिन रहना है ना। चलता है। वो चाहे AC वाला कमरा है, वो चाहे AC के बिल्कुल बगैर ऐसे ही वाला है, वहाँ पंखे ने चलना है। दूसरी अहम बात ये है कि घर के जो मेजर लोड्स हैं, अगर वो 3 फेज़ मीटर लगा हुआ है, क्योंकि 3 फेज़ में टाइम का एक कंस्ट्रेंट है, एक पीक आवर्स आते हैं, एक नॉन पीक आवर्स हैं। तो अपनी मोटर, अपनी इस्त्री, अपनी वॉशिंग मशीन, अपना माइक्रोवेव ओवन, जितने भी हैवी लोड्स हैं वो कोशिश करें कि पीक आवर्स में ना चलाएं, ठीक है। पीक आवर्स कौन सी है? पीक आवर्स हमारे गवर्नमेंट चेंज करती रहती है, उसमें 6 से लेके 10 तक भी है, 5 से लेके 9 बजे तक का भी टाइम है। सर्दियों में कम हो जाता है और गर्मियों में ये ज़रा थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है। तो हमने पीक आवर्स में जो है वो बिजली को कम से कम चलाना है। और जो प्रोटेक्टिव सार्फिन है, जो ख़ास तौर पे 200 यूनिट से नीचे रहना चाहते हैं, उनके लिए एक बड़ा ज़रूरी काम है कि जिस तरीके से हम आजकल मोबाइल पैकेज को देखते हैं कि वो हमारा ख़त्म तो नहीं होने वाला, तो वो कम अज़ कम महीने में 1 से 2 मरतबा अपने मीटर रीडिंग को एक दफ़ा ज़रूर देखते रहें और उस लिहाज से अपनी चीज़ों को बेहतर तौर पे मैनेज करें, क्योंकि ये आदात से मुतालिक है, ये आपकी रोज़ाना रूटीन से मुतालिक चीज़ें हैं कि जिसको आप इख्तियार करेंगे तो आप एनर्जी की बेहतर तौर पे बचत कर सकेंगे। एक बड़ा अहम पॉइंट है,
आजकल तकरीबन हर घर में 5 से 6 7 अफराद होते हैं नॉर्मल। हर एक के पास एक एक दो दो मोबाइल हैं, लैपटॉप्स हैं। आजकल जो फास्ट चार्जर्स आ रहे हैं मोबाइल के, वो तकरीबन 40 वाट, 50, 60 वाट, 65 वाट, इवन 120 वाट तक जा रहे हैं। तो अगर आप 6-7 चार्जर, लैपटॉप चार्जर, ये सारे आप इकट्ठे करें तो ये भी एक बहुत बड़ा लोड है। तो हमेशा जब भी मोबाइल चार्ज करें, लैपटॉप चार्ज करें, चार्जर को स्विच ऑफ ज़रूर करें। क्योंकि होता ये है कि आम तौर पे हमारे यहाँ स्टैंडर्ड की चीज़ें ज़रा कम ही मिलती हैं, तो नॉन स्टैंडर्ड चीज़ें होती हैं जो हमारी आम मार्केट से मिल रही होती हैं। तो वो जो है वो एक किस्म का आप कह लें वैम्पायर है बिजली का। वो लगा भी हुआ है और मोबाइल आपका साथ नहीं भी आपने लगाया तो तब भी वो बिजली का वो एक आपका अच्छा, अब source ये बन रहा है। आपकी बातों से मैं ये चीज़ हमारे यहाँ आम तासुर है ना, टीवी का स्विच लगा हुआ है, बटन ऑन है, आपने उसको पावर से ऑफ कर अब तो दिया। बल्कि कंपनियां ये कहती हैं कि आपने एलईडी जो टीवी है, जो लेटेस्ट टीवीज आ रहे हैं, उनको स्टैंड बाय मोड पे ना रखें, उसकी लाइफ भी कम होती है। बिजली की बचत के साथ साथ आप अपनी अप्लाइंसेस की भी जो है वो लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। उनको स्टैंड बाय मोड पे कम से कम रखा जाए, ताकि ये अब आप देखें टीवी की भी रेड लाइट जल रही है छोटी सी, मोबाइल के चार्जर की भी, लैपटॉप के चार्जर की भी, वो चल रहे हैं। ऐसे ही वो होता एक किस्म के आपके बिजली के वैम्पायर्स हैं जो बिजली चूसी जा रहे हैं आपके घर की। तो ये कुछ आदात हैं, कुछ तरीके हैं, कुछ अब देखें ना, बिजली जो आपका बल्ब है उसकी वाटेज कम से कम होती जा रही है और चार्जर की वाटेज बढ़ती जा रही है। तो ये एक फिनोमिना है कि हमने ये देखना है कि अब बिजली बल्ब से तो हमने बचत कर ली, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं जो ज़्यादा बिजली खा रही हैं उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए, जो कि पहले कम था हमारा और पहले ज़रूरत इतनी ज़्यादा शायद नहीं थी। जी। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हमने मलूज़े खातिर रखेंगे। और जब अगर नया घर बना रहे हैं तो प्रॉपर बिजली की वायर सेलेक्ट करें, क्योंकि अगर आपने अंडर साइज़ केबल सेलेक्ट की या ओवर साइज़ केबल सेलेक्ट की, दोनों सूरत हाल में वो नुकसान प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, ब्रेक ले लेते हैं जी। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन जी। हम आपको बता रहे हैं कि बिजली का इस्तेमाल आप नाप तोल के करें। अब उसके लिए कुछ चीज़ें हमने बता दी, क्योंकि हमारे घरों में अच्छा ये डायरेक्टली चीज़ें ना कुछ जो हम गलतियां कर रहे होते हैं वो हमारे रवैये ही हैं, हमारा थोड़ा सा लाइफ स्टाइल है जिसको हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। आप कह रहे हैं जी, जिस तरह से अभी मुबीन साहब ने हमें बताया, चार्जर जिस घर में लगा है, जहाँ जहाँ लगा है वो 2-3 पॉइंट पे सारा दिन लगे रहते हैं। आप आते जाते बस वो पेन लगाते हैं, मोबाइल चार्ज करते हैं, उतारते हैं, चले जाते हैं। इसी तरह टीवी का स्विच लगा होता है। इसी तरह घर में हमने डिफरेंट ऐसी चीज़ें रखी होती है, लैपटॉप होता है जी, रूटीन के इस्तेमाल की जो चीज़ें होती हैं, तो आप उसको स्विच को प्रॉपर तरीके से निकालें, बंद करें जब आपको ज़रूरत है। ये छोटी छोटी गलतियाँ हैं जो आप कर देते हैं। मैंने अक्सर लोगों से सुना है, हम तो इतनी बिजली इस्तेमाल नहीं करते जितना बिल आ जाता है, ऐसा क्यों है? अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ। अब आप एसी चला रहे हैं, आजकल कमरा नहीं ठंडा हो रहा, एसी फुल स्पीड से चल रहा है, आप उसके अगर मीटर लगा के चेक करें तो वो फुल एम्पेयर और वाटेज लेगा। रीज़न बिहाइंड के हमने उसकी प्रॉपर इंसुलेशन नहीं की। छोटे छोटे काम है। लेट से अगर आपकी विंडो है जो फेसिंग सन है, आपने उसको क्या टेंट किया, क्या आपने उसके ऊपर कोई सिरामिक कोटिंग ऐसी की जिससे यूवी और इंफ्रारेड रेज जो सूरज की हैं, जो असल में गर्मी पैदा करती हैं, वो रेज रिफ्लेक्ट बैक हों? क्या आपने अपने दरवाज़ों के नीचे या अपने जो मुख्तलिफ आपके कमरों के वॉशरूम्स के दरवाजे उसके नीचे क्या आपने इंसुलेटेड, वो आजकल बड़े सस्ते से आ रहे हैं, वो आपने क्या उसको प्रॉपर इंस्टॉल किया? तो आपकी एयर लीकेजेस बहुत ज़्यादा हैं, आपकी हीट ट्रैप हुई है कमरे में, आपका एसी फुल लोड पे चली जा रहा है और आप कह रहे हैं मैंने इन्वर्टर एसी लगाया, बिजली का बिल नहीं कम हुआ। तो सूरत हाल ये है कि बेशक ये टेक्नोलॉजी बड़ी ज़बरदस्त है जो इन्वर्टर एसी की है, लेकिन जो मेन चीज़ है कि क्या हमने प्रॉपर उस कमरे को जिसके अंदर एसी चल के ताकि वो अपनी वाटेज को कम करे, अपने एम्पेयर को नीचे लेके आए, क्या उसका बंदोबस्त भी किया हमने कि नहीं किया? तो ये कुछ छोटे छोटे काम है। इस तरह हमारे घरों में जो पुराने घर हैं उनमें वाटर पंप पुराने लगे हुए हैं जो 2-2 हॉर्स पावर 3-3 हॉर्स पावर के हैं। आजकल बड़े जदीद BLDC मोटर्स पंप्स आ गए हैं वाटर के, जो बड़ी लो वाटेज पे उतना ही काम करते हैं, तो उनको इंस्टॉल कराना बेहतर है। इसी तरीके से पहले हमने बात की इन्वर्टर फैंस की, LED लाइट्स की। इसी तरह जो सोलर सार्फिन है उनको भी अब इस तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि नेट मीटरिंग तो गवर्नमेंट ने, आपको सबको पता है कि नेट मीटरिंग गवर्नमेंट अब आस्ता आस्ता उसका रेट कम करती जा रही है बिजली खरीदारी का। तो हमें उस पावर को दिन में मैक्सिमम यूटिलाइज करना है और साथ अब बैटरीज को ऐड करना है। सो सूरत हाल अब यही है कि आस्ता आस्ता हमें इस तरफ आना पड़ेगा, और ताकि हमारे जो बिजली के
जो बहुत ज़्यादा बिल हैं, जो हम परेशान होते हैं कि जी हम तो बिजली इस्तेमाल नहीं करते, वो सिर्फ हमारी कुछ आगाही की वजूहात हैं। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो एसी भी इस्तेमाल करते हैं और मुनासिब एसी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो 10,000 से नीचे बिल रहता है उनका। अच्छा, वो कैसे रहता है? वो ऐसी है कि उन्होंने अपनी चीज़ों को बड़ा बैलेंस आउट किया हुआ है, मैनेज करते हैं, ठीक है। और मैनेज करने के साथ साथ वो जिस तरह हमने भी जिक्र किया ना कि आपने पीक आवर्स का ख्याल रखते हैं, उसमें आप मोटर मत चलाएं, उसमें आप अपनी घर की आयरन वगैरह ना चलाएं, अगर आप कपड़े वॉश वगैरह करें उस टाइम पे ना करें। ये कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जिनको आप अगर मैनेज कर लेते हैं। देखिए, एनर्जी प्राइसेस का मेरे और आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। इंटरनेशनल जंग लगी, एनर्जी प्राइसेस हाई हुई, लेकिन हमारा ताल्लुक इस चीज़ से ज़रूर है कि हमारे घर में जो हमारी आदत है एनर्जी इस्तेमाल करने की, जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं, उनको हम बेहतर से बेहतर करते हैं। इंडस्ट्रीज़ में तो उसके लिए एक ISO है 50001, उसको हम कहते हैं ISO 50001, जो इंडस्ट्रीज़ में एनर्जी एफिशिएंसीज कैसे अडॉप्ट करनी है उसको बताता है। इसी तरह ही घरों में भी हमें बहुत सारी बातें तो हमें एक दूसरे से पता लग रही होती हैं। अब यूट्यूब का ज़माना है, टीवी चैनल्स पे हर चीज़ आ रही है, तो अब सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ की मेरा ख्याल है कि ज़रूरत है कि हम अपनी आदत को जो है वो बिल्कुल मुबीन साहब, कुछ लोग कहते हैं कि जी पूरा पूरा दिन हमारा एसी चल रहा होता है, बिल कम आता है। क्या कुछ एसी की सेटिंग में हम ऐसी चीज़ें कर देते हैं कि कुछ लोग होते हैं जी हम 26 पे भी एसी चला रहे हैं, सारा सारा दिन चल रहा है। कुछ लोग होते हैं 22 पे, आप 20 पे एसी चला रहे हैं तो आपको लगता है कमरा बहुत ठंडा हो जाएगा। इससे इस ये बिल बड़ा में अच्छा सवाल किया आपने, और इसका बड़ा ताल्लुक है हमारे बिजली के बिलों के साथ। सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि एसी काम कैसे कर रहा है। देखें, उसने 26 डिग्री पे भी एसी ने उतनी ही कूलिंग फेंकनी है। सिर्फ होगा ये कि जैसे ही कमरे का टेम्परेचर 26 होगा, वो आस्ता आस्ता अपनी स्पीड स्लो करता जाएगा। इन्वर्टर एसी की हम बात कर रहे हैं। जो दूसरा एसी होता है वो ट्रिप कर जाता है। और 18 पे भी उसने उतनी ही ठंडी हवा फेंकनी है, लेकिन जब तक कमरे का टेम्परेचर 18 नहीं होगा, वो अपनी स्पीड स्लो नहीं करेगा। तो माहिरीन का ये कहना है कि इंटरनेशनली कि 26 डिग्री इज़ द ऑप्टिमम टेम्परेचर, जो कि कमरे में आप रखें तो आपको बड़ा प्लेजेंट फील होगा। बिल में क्या फ़र्क पड़ता है इससे? अब ये है कि अगर आप 26 डिग्रीज पे चलाते हैं और वर्सेस आप 20 डिग्री पे चलाते हैं, तो कम से कम बिल आपका डबल तो ज़रूर होगा। डोंट टेल मी। उसकी वजह ये है कि यानी दो तरह के यूजर्स हैं, आप एक बंदा 26 पे एसी चला रहा है, एक बंदा 20 पे एसी चला रहा है, तो ये बिल पे अच्छा खासा डिफरेंस बहुत लेके ज़्यादा, आता क्योंकि उसकी वजह बड़ी सिंपल है कि आप, और जो आपने पहली बात की कि एक बंदा ज़्यादा देर चला रहा है और एक बंदा थोड़ी देर 20 पे रख के चला रहा है। अब होता है कि आजकल के जो जदीद इन्वर्टर एसी हैं, जैसे आपका कमरे का टेम्परेचर 26 के करीब आया तो उसने अपनी स्पीड स्लो कर दी, उसने बिजली खाना कम कर दिया, वो बहुत नीचे आ गया। वो समझ लें अगर एक किस्म का हम एक मिसाल ले लेते हैं, वो अगर 100 चीज़ ले रहा है बिजली के, तो वो तकरीबन 20 पे आ गए। 80% एफिशिएंसी होना शुरू हो जाएगी अगर कमरे का टेम्परेचर अचीव हो गया। अच्छा, अब वही एसी आप बंद करें और घंटे बाद दोबारा चलाएंगे तो होगा क्या कि वो दोबारा पीक पे चलेगा। हाँ, बिल्कुल और फिर दोबारा, लेकिन इंस्टेड कि वही एसी 2 घंटे चलता रहेगा तो वो कम बिजली खाएगा। ठीक दिस इज द साइंस। साइंस को समझने की जरूरत है। बिल्कुल। हमारे एसी में ना डिफरेंट ऑप्शन होती है, हमें लगता है अच्छा टर्बो ऑन कर देंगे, ये ऑन कर देंगे, वो ऑन कर देंगे, कमरा एकदम ठंडा हो जाएगा। अब तो एम्पेयर लॉक भी आ गए हैं। अब एसी जो आजकल के जदीद T3 एसीज आ रहे हैं, उसमें काफ़ी इस तरह के फंक्शंस हैं, लेकिन जो पीछे लॉजिक है वो यही है कि आपने कमरे को, और कोशिश करें कि आजकल अगर आप बिजली को ज़्यादा बचाना चाहते हैं, आप एसी को 27-28 पे चलाएं और साथ पंखे का एक मीडियम या स्लो पंखे का इस्तेमाल करें। उससे ये होगा कि आपको प्लेजेंट फील होगा। जो आपका पंखा है कमरे का, वो आपकी हवा को प्रॉपर सर्कुलेट भी करेगा और आपका एसी भी जल्दी ट्रिप होके वो एक बिजली की बचत भी करेगा। तो ये वो कुछ चीज़ें हैं जो कि आप बेहतर तौर पे करके अपनी बिजली के बिलों में खातिर ख्वाह कमी कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो एसी चल रहे हैं तो हमारे पास ये शिकायत आती है कि जी बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। कितना ज़रूरी है आप जितनी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं उसको अपने बिल के साथ मैच करके देखें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता कि उनको एक्स्ट्रा यूनिट डाल के भेजे जा रहे हैं। ये एक और अहम बात है कि जो हमारे मीटर से मुतल्लिक़ है। कई दफ़ा अब ये एक और नया टॉपिक है, इस पर बहुत ज़्यादा बातचीत हो सकती है कि मीटर के अंदर क्या हो रहा होता है कि हमारे जो घर में यूपीएस इंस्टॉल करने आते हैं लोग, वो न्यूट्रल कॉमन जब करते हैं तो उससे क्या होता है कि मीटर में एक तरह के हमारे 2 बन जाते हैं सेक्शंस। उससे क्या होता है कि हमारी जो यूजेज है उससे मीटर ज़्यादा
परफॉर्म कर रहा होता है। बिल्कुल। तो ये हमारे कुछ इलेक्ट्रीशियंस हजरात की भी कुछ वजूहात होती हैं जिसकी वजह से हमें ये चीज़ें फेस करना पड़ती हैं। और उस सबसे पहले मैंने बताया कि एक तो ये चेक करें आपकी प्रॉपर वायरिंग हुई हुई है। वो वायरिंग सिर्फ आपके घर के अंदर की नहीं है, वो मीटर से भी अंदर तक आने की जो मेन वायरिंग है वो भी आपकी प्रॉपर हुई हो, ताकि आपका जो फ्लो है वो प्रॉपर रहे। अंडर वायर ओवर वायर दोनों नुकसानदेह। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, जो टेक्निकल बातें हैं, जो कि जब घर बन रहा होता है उस टाइम पे ये बड़ी ज़रूरी है इसको। सही। तो अगर आप इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर बिल ज़्यादा आएगा, क्योंकि ये हमारी छोटी छोटी गलतियां हैं कि हम उतनी बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहे होते जितना हमें बिल ज़्यादा आ रहा होता है। अच्छा जी, इसके अलावा ना लाइट्स का तो मुबीन साहब ने बताया कि बेहतर हल यही है कि आप एलईडी लाइट्स की तरफ कन्वर्ट कर जाएं। कितना डिफरेंस होता है जो हमारी पुरानी लाइट्स लगी हैं? जी, मैं आपको एक अंदाज़न ये समझा सकता हूँ अपने नाज़रीन को। हम ये बता सकते हैं कि तकरीबन हम जब बचपन में हम देखते थे एक पीले रंग का बल्ब होता था, वो एक 100 वाट का आम बल्ब होता था। उससे ज़्यादा रोशनी जो थी वो आपके जब एनर्जी सेवर्स आए कुछ अर्सा पहले, वो तकरीबन आपके 25-30 वाट के एनर्जी सेवर उतनी ही रोशनी दे रहे होते हैं। अब वही रोशनी आप 10, 12, 15 वाट के अंदर एलईडी जो एसएमडी लाइट आजकल एलईडी लाइट सारी उससे ले सकते हैं, उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन किस कंपनी का या कौन सा आप ले रहे हैं। कोशिश करें कि एलईडी लाइट सेलेक्ट करते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखें कि वाटेज को ना देखें, उसकी लक्स को देखें। अब लक्स क्या होता है? लक्स बेसिकली क्या है कि एक लाइट का यूनिट है कि वो लाइट कितनी आपको दे रहा है। अच्छा, इसमें भी ऑप्शन है, कुछ येलो लाइट्स होती हैं, कुछ वाइट लाइट्स होती हैं, कूल लाइट्स होती हैं, वार्म लाइट्स होती हैं। वार्म लाइट्स जो होती हैं ये शुरू हो जाती है 6500 के से, फिर 4500 के, फिर 3000 के। ये बेसिकली लाइट के वो कह लें कि आपके शेड्स हैं। एक वार्म लाइट है जो कि बहुत ज़्यादा येलोइश होती है। 4500 के वो लाइट है जो कि ये रूम टेम्परेचर पे ये भी असरअंदाज होती है? अच्छा, इसका ताल्लुक लाइट का अपनी जगह पे है, बट चूँकि ये खुद से इतनी हीट इमिट नहीं कर रहे होते, तो इसका ताल्लुक आपकी साइकोलॉजिकल तो हो सकता है, बट प्रैक्टिकली इसका ताल्लुक इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो पुराने बल्ब थे वो चूँकि खुद भी हीट एमिट करते थे, तो उनका तो एक वाज़ेह फ़र्क होता है। अच्छा, अब कुछ जगहों पे ना हम कमरों की लाइट तो कम कर लेते हैं। मुझे लगता है आपके पोर्च की लाइट होगी, बाहर गैराज हो गया, गेट के पास जो आपने लाइट लगाई है, ये तो आपको फिर सारी रात चलानी मैं आपको पड़ती एक है। इसमें टेक्निकल नुक्ता थोड़ा सा समझाना चाह रहा था अपने नाज़रीन को कि इसमें जो आपकी लाइट्स है ना, ये अगर आप प्रॉपर नहीं लेंगे तो ये आपके पावर फैक्टर को बढ़ाती है। पावर फैक्टर एक और साइंस है कि ये एनर्जी में इसका क्या काम है, बट जो आप ये आम ज़बान में ये समझ लें कि अगर नाकस वो बल्ब बना हुआ है तो वो एक पावर फैक्टर का एक एलिमेंट जनरेट करेगा आपके सिस्टम के अंदर, जो प्रॉपर आपका पूरा घर का सिस्टम है उसमें। वो भी आपकी कह लें कि आपकी जो एनर्जी की जो एक लाइफ है या जो एनर्जी का साइन है उसको चेंज करेगा। यानी आपको अगर बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आप परेशान हैं, तो आप ज़रा इन छोटी छोटी चीज़ों पे गौर कीजिए। जो आपने घर में लाइट्स लगाई हैं, एनर्जी सेवर लगाए हैं, उनको भी रिप्लेस करें, क्योंकि कुछ लाइट्स ऐसी होती हैं आपको थ्रू आउट पूरी रात चलानी पड़ती है। ट्यूबलाइट्स को चेंज करने की जरूरत है। आज भी कई घरों में पुरानी ट्यूबलाइट्स लगी हुई हैं, उनको एलईडी रॉड से या एलईडी बल्ब से चेंज करने की इंतहाई जरूरत है, क्योंकि वो 40 से 60 वाट तक ले रही हो बिजली, और आप वही चीज़ 15 वाट पे ले सकते हैं। सही। So why are you spending more? अच्छा जी, इसके अलावा रोज़मर्रा इस्तेमाल में जो हमारी चीज़ें होती हैं ना, अब एसी के ऊपर भी हमने गुफ्तगू कर ली, फिर लाइट्स का इस्तेमाल, आपकी वॉशिंग मशीन, ये रूटीन के इस्तेमाल की चीज़ें हैं। आजकल घर में क्योंकि गर्मियाँ है तो लोग कूलर का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। जी। डिफरेंस है, बिल में डिफरेंस आता है अगर आप कूलर इस्तेमाल कर रहे हैं, एसी इस्तेमाल कर रहे हैं? आता भी है और नहीं भी आता। अब ये अच्छा। दोनों बातें मैं आपको बता देता हूँ शॉर्टली। बेसिकली कूलर एक हमारे यहाँ की एक बड़ी अच्छी एक कह लें कि आजकल तो बड़े अच्छे रिजल्ट है और उसके। जब तक हमारा ह्यूमिडिटी या हबस का मौसम नहीं आता उस टाइम तक बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। इवन कई जगहों पे आपको वो एसी से ज़्यादा यस, बेहतर महसूस एग्जैक्टली। बट उसमें ये देखने की ज़रूरत है कि हमारे जो जितने भी पुराने कूलर, जिसको हम आम ज़ुबान में देसी कूलर कहते हैं या लाहौरी कूलर कहते हैं, उसमें ये देखने की ज़रूरत है कि क्या आया उसका जो फ़ैन है और जो उसका पंप है वो कौन सा लगा हुआ है। अगर तो वो पुरानी टेक्नोलॉजी का पंप है जो कि 300-400 वाट लेता है, और पंखा लगा हुआ है जो 100-150 वाट लेता है, तो वो 1 टन के एसी के बराबर या उससे ज़्यादा ही बिजली लेता है। ओहो। लेकिन अगर आजकल का जो मार्केट में छोटे आजकल, हाँ। कंप्रेसर आए हुए हैं जो बहुत कम वाट लेते हैं, शायद
20-25 वाट 30 वाट के वो पंप होते हैं, और उसी तरह ही फ़ैन भी आजकल डीसी फ़ैन आए हुए हैं। तो ये समझ लें आप रफली 100-150 वाट में आपका ये काम पूरा हो जाता है कूलर का। तो ये तो एक बचत भी है और फ़ायदा भी है। लेकिन अगर वो पुराना कूलर लगा हुआ है आपका और वो पुराना पंप और लगा आप हुआ ये है, समझ रहे हैं जी, आप एसी नहीं चला रहे, कूलर चला के तो बिजली वो की बचत आपकी कर रहे बिजली हैं। शायद उतनी ही ले रहा है, और आप एसी की जगह कूलर इस्तेमाल करके ये समझ रहे हैं कि मैं बिजली की बचत कर रहा हूँ। तो ये इस चीज़ को देखने की। चलें जी, वो सारिफीन जो कि परेशान रहते थे कि जी हमारा बिल बहुत ज़्यादा आता है, बिल बहुत ज़्यादा आता है, तो आपने मैनेजमेंट करनी है कुछ चीज़ों की। किन चीज़ों की कैसे मैनेजमेंट करनी है, हमने आज के प्रोग्राम में इसका जिक्र कर लिया। अपने पंखे जो हैं वो इन्वर्टर पे आप ले आएँ, लाइट्स देखें कौन सी लगी है, गैर ज़रूरी तौर पर अगर स्विच वगैरह ऑन रहते हैं, चार्जर लगे रहते हैं, प्लीज़ उनको भी रिमूव करें। आप देखेंगे खातिर खा। एंड येस, एसी का इस्तेमाल ख़ास तौर पर किस तरह करना है। जो आपको लगता है कि जी अच्छा 26 पे चलाएंगे, रूम टेम्परेचर आपका जल्दी नहीं ठंडा होगा, रूम आप 22 पे चलाएंगे तो रूम बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा, ये आपके बिल को किस तरह से ऊपर ले जाता है, ये चीज़ें भी हमने आपके साथ डिस्कस कर दी। इन पर ज़रूर गौर कीजिए, 1 महीना ये एक्सपीरियंस चेक करें और फिर देखें बिजली का बिल आपका कितना कम आता है और फिर हमें फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच, आपके टाइम का शुक्रिया। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।